largest road network in the world, but in 2016, the WHO found India to have the highest number of road fatalities as well. Last week, this video showing the poor state of Indian roads and this video of a bridge collapsing were making rounds on the internet with all देश की सड़कों के जानलेवा गड्ढों जो सरकार ने पहली बार टूटी सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स से होने वाली मौतों का रिकॉर्ड जारी किया है। इसलिए एक बार फिर से ये टॉपिक सामने आ जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सड़कें आतंकवादियों से भी ज्यादा बेरहम है, क्योंकि खून बहाने का इनका रिकॉर्ड सबसे खतरनाक, सबसे आगे। According to the budget index of 2023 and 2024, गवर्नमेंट ने 2.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। वहीं 2022-23 में ये था 1.99 लाख करोड़, जिसमें 20% का अप दिखा है। ये शो करता है इंडिया गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, देश के विकास के लिए, ताकि बेटर ट्रांसपोर्ट हो पाए और इंडियन जीडीपी ग्रो हो। सैडली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हर साल 1.5 मिलियन पीपल रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं इंडिया में। ऑन एन एवरेज 47 एक्सीडेंट 18 डेथ रिकॉर्ड करी जाती हैं हर एक आवर में। अगर रोड सही हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बेटर हो रहा है, तो इतने ज्यादा एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक्सीडेंट और डेथ का रेशियो अप्रॉक्स 3:1 है। यह समझ लीजिए कि विश्व में हो रहे हैं हर एक 10 एक्सीडेंट में एक एक्सीडेंट इंडिया से होता है, अकॉर्डिंग टू WHI। दैट्स वाई इंडिया रैंक फर्स्ट इन द रोड फैटेलिटी। इसका मतलब जो रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ है में इंडिया रैंक करता है पहले नंबर पे। स्टिल पॉल्यूशन इंडिया में इंक्रीज होता ही जा रहा है। मैनी ऑफ द आंसर करेंगे कि इंडस्ट्री व्हीकल के इमिशन से होता है। हाँ, बात तो सही है, बट रोड डस्ट भी एक मेजर शेयर मारता है इस पूरे पॉल्यूशन में। तो चलिए जानते हैं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट का। पहला डाटा है मुंबई सिटी से। वहां पर हुए 2021 के सर्वे से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह रोड डस्ट मेजर शेयर करता है एयर पॉल्यूशन में। इन मुंबई 71% पॉल्यूशन फ्रॉम रोड डस्ट, जिसमें 45% अनपेव्ड रोड से होता है, जिसमें कंक्रीट नहीं यूज हुए, सीमेंट वीमेंट नहीं यूज हुए, और 26 आता है व्हीकल के टायर और उनके डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ देखिए कि पैर रोड कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। दिल्ली में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसका कारण बताया जाता है पंजाब और हरियाणा को। बट राउंडली IIT कानपुर में एक सर्वे किया गया पॉल्यूशन के लेवल पर, तो ये देखा गया कि व्हीकल इमिशन सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है और कंस्ट्रक्शन डस्ट आल्सो मेजर शेयर करता है। इस तरह इंडिया के हर एक भी सिटीज में रोड डस्ट, धूल, मिट्टी, व्हीकल इमिशन किस हद तक पॉल्यूशन को पुश दे रहा है। इसका रीजन है बैड रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक्स एंड वगैरह वगैरह। दिन पे दिन व्हीकल का नंबर रोड पे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रोड वाइडर होती जा रही है, वैसे वैसे व्हीकल ट्रैफिक भी बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं ट्रैफिक कब खत्म होगा। इंडिया में अभी केवल 8% लोग कार ओन करते हैं, तो इतनी बुरी हालत। हर एक हाईवे चौराहे पर ट्रैफिक, नॉइस पोल्यूशन दिखता ही दिखता। इसका कारण बताया जाता है छोटी रोड, लेकिन असलियत में मेन रीजन है लैक ऑफ ट्रैफिक रूल, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तब होगा। हाईवे पे कोई फुटपाथ का सिस्टम ही नहीं है जिससे पेडेस्ट्रियन, साइकिल राइडर इजीली से ट्रेवल कर सकते हैं और आपस में भीड़ न लगाए। कहीं कहीं बदलाव देखे गए हैं जिसको एक पॉजिटिव लेके हम काम कर सकते हैं और सरकार काम कर सकती है। न जाने ये रोड से उड़ने वाली धूल, मिट्टी, ट्रैफिक, नॉइस पोल्यूशन हमें किस तरह नुकसान करता है। हम जैसे आम आदमी का एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है इस ट्रैफिक में रुककर। जैसे लगता है हमारी ज़िंदगी के पार्ट बन गए। ट्रैफिक से क्रिएट होता है नॉइस पोल्यूशन, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। और इंडिया के बड़े बड़े शहरों में इतनी खराब हालत हो गई नॉइस पोल्यूशन की, बताया नहीं जा सकता। एयर पोल्यूशन कॉज करता है कैंसर जैसी बीमारियों को। इंडियन सिटी ने रिकॉर्ड बना दिया है हाई नॉइस एंड एयर पोल्यूशन का, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद एंड बंगाल का कोलकाता रैंक करता है सेकंड और थर्ड नंबर पर वर्ल्ड वाइडली। मेजरमेंट से पाया गया है यहाँ की जो नॉइस रेट है 119 dB है, निकल के आई है। वहीं लिमिट होती है 10 से 15 dB किसी भी शहर के लिए। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूशन सिटी में विवादित दिल्ली रैंक करता है थर्ड एंड फोर्थ नंबर। अनफॉर्चुनेटली इतनी खराब स्थिति हो गई है, फिर भी सरकार को सब नॉर्मल लग रहा है। लगे क्यों ना, मीडिया द्वारा इन बातों पर या फिर इन मुद्दों पर कवरेज ही नहीं दी जाती है। वेल, पार्टीज को तो अपने वोट, सिलेक्शन, सत्ता से प्यार होता है। न्यूज़, मीडिया, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे प्रॉब्लम के अलावा हर वो गंदे से गंदे क्राइम मुद्दों पर फालतू बहस करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, हमारे देश के लिए इसका कोई यूज नहीं। जिसका यूज है, जिससे देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकता है, उस पर कभी ज़्यादातर बात ही नहीं करते। इसका क्या रीज़न है, हम करें तो करें क्या? चलिए छोड़िए, अब डिस्कस करते हैं हम सरकार द्वारा या फिर हमारे द्वारा ऐसे क्या सलूशन लिए जा सकते हैं जिससे ये जो बड़ी से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाए।
सोल्यूशन नंबर 1, गवर्नमेंट रोड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, जिसमें प्रॉपर फुटपाथ, ट्रीज हों। लंबी चौड़ी लेन बनाने से कोई फायदा नहीं। जितना हो सके रोड को अट्रैक्टिव बनाओ, नेचुरलिस्टिक बनाओ कि पीपल पैदल या फिर साइकिल से चलना पसंद करे। ऑब्वियसली अगर धूल मिट्टी उड़ेगी तो हर कोई चाहेगा गाड़ी से चलना पसंद करे। तो इसलिए बेस्ट कंक्रीट यूज करके रोड को मेंटेन होना बहुत ज़रूरी। अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन रहेगा तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी और मिक्सअप नहीं देखने को मिलेगा बड़े बड़े चौराहों पे, और लोगों को इतना समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि टाइम इज अ मनी। सोल्यूशन नंबर 2 इज कार पर हाई टैक्स इम्पोजिंग, जिससे पैसेंजर कम से कम कार यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इससे काफ़ी हद तक कम होगा व्हीकल इमिशंस एंड ट्रैफिक, क्योंकि कार बहुत स्पेस कवर करती हैं विद लेस पैसेंजर, और एयर पोल्यूशन भी इससे कम ही होगा। कार की जगह हम इलेक्ट्रिक साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर दूर जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन, बस का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कम स्पेस भले ले लेकिन बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो बेटर थिंग है अदर देन कार। फाइनली ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोड डस्ट को रोकने में, सो ऑलवेज कीप प्लांटिंग। इंडिया सरकार ने भी एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे नेशन के लिए, क्योंकि प्लांट का करते हैं एक बैरियर क्रिएट करते हैं मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे, डस्ट रुक जाएगी, तो इससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल धीरे धीरे होने लगे। और प्लांट तो जानते ही आप कितने ज़्यादा फ़ायदा है, बताया नहीं जा सकते। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मनुष्य या फिर किसी भी जीव के लिए। पाइपलाइन डालने का बोल गया था ना। अच्छा, वो उधर भी खोद रहा है। अभी बारिश गिरने वाला है तो पानी जमा करने को कुछ चाहिए कि नहीं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, सेव लाइफ सेव वाटर। सो ये रहे ऐसे कुछ सोल्यूशन जिनकी मदद हम अपनी कंट्री की समस्या को सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा जाना, तो फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी ये जान सके। और अगर अवेयरनेस रहेगी तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला के दिखा सकते हैं। तो हरे कृष्णा हरे राम।